हेलो बच्चों, आज हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा 2020 का गणित का पेपर हल किया जाएगा। प्रश्न पत्र का पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 38। तो हमें निकालना है x³ माइनस 1/x³ बराबर क्वेश्चन मार्क। कितना निकालना है? यदि x माइनस हम 1/x का मान निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि x² प्लस 1/x² है। इसमें से हम 2 घटा दे तो x माइनस 1/x का मान आ जाएगा। तो दोनों पक्षों में 2 घटा देते हैं। x² माइनस 1/x² माइनस 2 बराबर क्या होगा? 38 माइनस 2 बराबर कितना? 36। ये क्या है? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना? 36। तो x माइनस 1/x बराबर कितना आ जाएगा? √36 मतलब 6। तो x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर कितना होगा? 6 का क्यूब। तो ये क्या आएगा? x³ माइनस 1/x³ माइनस 3ab 3 गुणित्ते 3x गुणित्ते 1/x इंटू a माइनस b x माइनस 1/x बराबर कितना है? 6 का क्यूब मतलब 216। 6 36 216। अब x³ अब माइनस 1/x³ कितना आएगा? ये तो कटा, ये 18 माइनस 18 बराबर 216। तो x³ माइनस 1/x³ क्या होगा? बराबर होगा 216 प्लस 18। जोड़ दे 8 6 14 के 4 हाथ में लगा 1 1 1 2 1 3 234। कितना आएगा? 234। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 0.1। ये देखो भैया, ये है कितना? 0.5 का क्यूब है, ये 0.3 का क्यूब है, और ये क्या है? 0.5 का स्क्वायर, और ये है 0.3 का स्क्वायर, और ये है 0.5 गुणित 0.3। इसका मतलब क्या है? ये a प्लस बी का एक क्यूब प्लस बी क्यूब और बटा ये क्या है? a² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। और इसका क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी इंटू a² प्लस बी स्क्वायर अब माइनस ए बी। अब बटे में है क्या? a² प्लस बी स्क्वायर अब माइनस ए बी है। तो ये क्या हो जाएगा? ये से कट जाएगा, बचेगा क्या? a प्लस बी बचेगा। और a बराबर कितना? 0.5 प्लस 0.3 मतलब 0.8 आएगा उत्तर। कितना? 0.8। ये चौथा। अगला प्रश्न है x और y विषम पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन सम पूर्णांक है? यदि x और y विषम पूर्णांक है तो इनको आप गुणा करोगे तो हमेशा आएगा विषम पूर्णांक ही आएगा xy। जैसे 5 और 3 गुणा करें तो 15 आएगा। 7 और 9 9 से 63 गुणा करें 63, ये भी विषम पूर्णांक है। तो इसमें से हम गुणा करने का पर एक जोड़ दे घटाते आ जाएगा सम, ये सम होगा। ये क्या होगा? विषम। ये विषम है, उसमें 2 जोड़ते ये भी विषम होगा। अब ये 2 x और y विषम है, उसको जोड़ेंगे तो आएगा सम, तो ये भी विषम हो जाएगा, ये आएगा सम। अगला क्वेश्चन, संलग्न चित्र में एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है। यदि कोण ए बराबर 70 अंश तो कोण CBD ये इसका मान निकालना है। ये 70 अंश है तो ये भी क्या होगा? 70 अंश, क्योंकि चतुर्भुज के सामने सामने कोण बराबर होते हैं। क्योंकि सम चतुर्भुज की सभी भुजा बराबर, तो ये भुजा इसके बराबर है तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। ये मान ले हम x है, ये भी, तो ये भी x होगा। तो इस त्रिभुज में DCB के सभी कोणों का योग कितना होगा? 180। तो x प्लस 70 बराबर कितना? 180। तो 2x बराबर 180 अब माइनस 70 बराबर कितना? 110। तो x बराबर कितना?
110 भागे 2 बराबर कितना 55 अंश। कितना आएगा 55 अंश। तीसरा अगला क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के कोण 2 संबंधित 3 संबंधित 6 संबंधित सरकनपात में चतुर्भुज के महत्तम कोण कितना होगा। मतलब 2x कोण है, 2x है, 3x है, 6x है और 7x है, सबको जोड़ दें 2x प्लस 3x प्लस 6x प्लस 7x बराबर क्या, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। तो 7 3 10 6 2 18x जोड़ दें, 18x बराबर 360 अंश। तो x बराबर क्या 360 भागे 18, 18 दूना 36, कितना आएगा 20, x बराबर 20। तो सबसे बड़ा कोण 7x होगा, तो 7x बराबर कितना होगा 7 गुणित 20, 7 दूना 14, 140 डिग्री, कितना आएगा 140 अंश। निम्न में से कौन सा व्यंजक एक बहुपद है। बहुपद के लिए ये जो यक्ष का घात एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होगा तभी बहुपद होगा। अगर यहाँ यक्ष का घात क्या होगा, यहाँ तो 1 है, यहाँ पर क्या है यक्ष का घात -1 है, ऋणात्मक है, ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर 2 है धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर यक्ष पे घात 1/2 है, यहाँ पर घात 1/2 है, क्या ये धनात्मक पूर्णांक है, नहीं, एक परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या, ये बहुपद नहीं है क्योंकि यक्ष का घात 1/2 है। अगर बात करें यहाँ पर तो ये 2 है, लेकिन यहाँ पर -1 है एक्स की घात, ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ घात जो है पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, यहाँ पर यक्ष का घात 2 है, इसका मतलब ये बहुपद है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वास्तविक संख्या सबसे बड़ी है। अगर इसको हल करें, ये पे घात क्यूब है ना, इसका मतलब ये है 0.2, 0.2 इसका होगा क्यूब रूट, इसका मान 0.01, इसका मान 0.1 होगा और इसका मान होगा 0.008। अब देखिए कौन बड़ा है सबसे, ये 0.2 है, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट कितना है, सबसे बड़ा यही दिख रहा है 0.2 सबसे बड़ा है। यक्ष का मान y से 25% कम है, यक्ष का मान y से 25% कम, y मतलब y बराबर 100 मान ले, तो यक्ष बराबर कितना होगा 75, यक्ष बराबर 75, यक्ष का मान y से 25% कम है। तो कह रहे हैं तब y का मान यक्ष से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब अब कितने प्रतिशत अधिक है, ये राशि बन रही थी y पर, यक्ष का मान y से 25% कम है, तो अब y का मान, अब यक्ष का मान कितने प्रतिशत कम है, तो अब ये बनेगी यक्ष पर, तो 25 बटा कितने 75, 25 बटा 75 गुणित 100, इसके पहले वाली राशि बनती थी क्या 25 बटा 100 गुणित 100, कितने प्रतिशत कम है, यहाँ पर तो बराबर 25% आ रहा था, यहाँ पर कितने का 25 75 और 100/3 मतलब 33 सही 1/3%, कितना आएगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, पूर्णांकों के लिए साहचर्य नियम, साहचर्य नियम क्या है, ये a प्लस b प्लस c कोष्ठक में a प्लस, ये है साहचर्य नियम। वह धन जिस पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष व 6 वर्ष के ब्याजों का योग, मतलब 9 वर्ष का ब्याज कितना है 270 रुपया, मान लिया धन यक्ष है, तो धन गुणित ब्याज दर 6/100 बटे टाइम 9 वर्ष बराबर कितना 270, तो यक्ष बराबर कितना होगा 270 गुणित 100 बटा 6 गुणित 9, 9 3 27 30, 5 6 का 30, 600 रुपया, नहीं 5 6 पंजे 30, 500 रुपया आएगा, कितना आएगा 500 रुपया, चौथा ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा भिन्न 0.08 बार के निरूपित करता है। मान लीजिए यक्ष है, यक्ष दशमलव, यक्ष बराबर क्या है 0.08 पर बार, इसका मतलब 0.08080808 इस प्रकार हो रहा है। अब अगर हम, चूंकि हमको दशमलव के
इसमें से कुछ गुणा कर दे और कुछ गुणा करे, x बराबर इतना, अब इसमें कुछ गुणा करे और उसमें से इसको घटाए तो दशमलव के बाद वाली चीजें गुणा कट जाए, इसका मतलब इसमें 100 का गुणा कर दे। 100x बराबर कितना आएगा 8.0808 कुछ इस प्रकार होगा। अब इसमें से हम इसको घटाएं तो 99x बराबर कितना होगा, 99x बराबर कितना आएगा, 8 के बाद दशमलव के बाद कट जाएगा तो x बराबर क्या 8/99, 8/99 ये आएगा तीसरा ऑप्शन। यदि दो संख्याओं का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, संख्या a और b है तो a प्लस b बराबर 12 और a इंटू बी बराबर 35, तब उनके व्युत्क्रम का योग मतलब a प्लस 1/b बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो इसको हम जोड़े तो तिरे गुणा जाएगा b प्लस a/ab बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस b कितना है 12 है, ए बी कितना है 35 है, 12/35 12/35 ये आएगा। निम्न में से किसके विकर्ण एवं बहुभुजों की संख्या समान होती है, तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण भुजा 4 ये नहीं होगा। पंचभुज में 5 भुजा और 5 विकर्ण भी होते हैं ये सही है। खष्टभुज में 9 विकर्ण और 6 भुजा ये नहीं है। अष्टभुज में 20 विकर्ण और 8 भुजा ये भी नहीं है ना, तो क्या है दूसरा ऑप्शन सही है। दो पासों को की एक फेंक में संख्याओं का योग 5 होने की प्रायिकता कितनी है। यदि हम 2 पासे फेंकेंगे तो कुल घटनाएं कितनी होंगी 36, कितनी घटनाएं होंगी 36। 5 कितने प्रकार से आ सकता है, हो सकता है कि पहले पासे पर 1 और दूसरे पासे पर 4 हो, या दूसरे पासे पर पहले पासे पर 4 हो दूसरे पासे पर 1 हो, एक घटना इस प्रकार से घट सकती है। हो सकता है पहले पासे पर 2 हो दूसरे पर 3 हो, पहले पर 3 हो दूसरे पर 2 हो, और क्या हो सकता है 2 3 1 4, और तो कोई घटना दिख नहीं रही है। तो घटनाएं कितने प्रकार से सकती है 4 प्रकार से। कुल घटनाएं कितनी है 36, तो 4/36 मतलब 1/9 कितना आएगा 1/9। प्रायिकता क्या होती है, घटनाएं कितने प्रकार से हो सकती हैं अब बट्टे कुल घटनाओं की संख्या, तो घटनाएं 4 प्रकार से हो सकती हैं, ये पड़े या तो ये पड़े या तो ये पड़े या तो ये पड़े, और कुल घटनाएं 36 है तो 4/9 मतलब तो सॉरी 4/36 बराबर 1/9। अगला क्वेश्चन है, पास चित्र में टीपीटी केंद्र है, टीपीटी ओ केंद्र वाले वृत्त, देखो भैया ये ओ केंद्र है तो ओ क्यूपी ओ से गया है इसका मतलब ये व्यास है। अब हम इसको, और ये कोण हो गया 35 अंश, अब हम इसको इससे मिला दें आर से, सॉरी इसको आर से मिला दें, आर से मिला दिया तो ये कोण 35 अंश, चूंकि क्यूपी ये स्पर्शी है तो ये पूरा कोण 90 अंश होगा, और ये 35 अंश है तो ये कोण कितना होगा 90 माइनस 35, 90 माइनस 35 इसका मतलब 40 मेरा है 40 55 अंश, कितना आएगा 55 अंश, ये आ गया 55 अंश, ये भी 55 अंश तो ये भी 55 अंश होगा, ठीक ये भी 55 अंश। और ये भुजा की त्रिभुज है ये बराबर है। अब ये कोण कितना आएगा 55 55 110, कितना आएगा 55 55 110, तो ये आएगा ये कोण कितना हो जाए 180 माइनस 55 और प्लस 55 बराबर कितना आएगा 70 अंश 110, 180 माइनस 110, 180 माइनस 110 बराबर कितना 70 अंश। चूंकि ये 70 अंश है इसी चाप से वृत्त पर कितना कोण इसका आधा बनेगा, कितना 35 अंश, कितना बनेगा 35 अंश, ये आएगा उत्तर। अगर ये कोण 70 अंश है तो ये कोण कितना होगा 35 अंश, यहाँ 70 अंश है ना तो इसका आधा होगा, यहाँ पर वृत्त पर बना कोण 70 अंश 35 अंश आएगा। हाँ इस संख्या में 2 3 7 5 1 9 में 7 का स्थानीय मान और अंकिक मान जातीय मान का अंतर, तो स्थानीय मान 7 0 0 0 1 2 3 4 इतना, अब -7 मतलब 6 9
9 9 3 कितना आएगा, 3 ठो 9 और 3 इतना आएगा। ये वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 18 तथा 45 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। अगर बात करें पूर्ण वर्ग संख्या तो 16, 18, 45 से पूर्ण विभाजित होने पूर्णतः विभाजन वाली संख्या निकालने के लिए हमें इसका लसअ निकालना पड़ेगा। 16, 18 और 45 का लसअ निकाल दे। 2 से काटे, 2 अठे 16, 2 नवा 18 और ये 2 45 तो कटेगा नहीं। 3 से काट दे तो 8 तो कटेगा नहीं। 3 त्रिक के 9 और 15 तिया 45, फिर 3 से काटे और तो वैसे रहेगा। 3 3 कम 3 3 पचे 15 लसअ एलसीएम, एलसीएम बराबर कितना आएगा, 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 8 गुणित्ते 5। तो अब लिखें 8 गुना 16 गुणित्ते 3 का स्क्वायर गुणित्ते 5। ये लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर गुणित्ते 3 का स्क्वायर गुणित्ते 5। इसका मतलब ये संख्या तो इन संख्या से कि पूर्ण वर्ग नहीं होगी, लेकिन 5 का गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो 16 तो कितना हो जाएगा, 16 गुणित्ते 9 गुणित्ते 5 है तो 9 पचे 45। अब 9 पचे 16 9 144 गुणित्ते 5 कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 के शून्य हाथ में लगा दो। अब 5 चौके 20 2 22 के शून्य हाथ में लगा दो। अब 5 कम 5 2 7। ये संख्या है जो इनसे पूरी तरह कट जाएगी लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए इसे 5 का गुणा और कर देंगे जो क्योंकि ये यहाँ 5 का गुणा नहीं है। अगर जैसे ही 5 गुणा करेंगे पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 72 कितना जाएगा, 3600। 5 गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 3600। पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, 3600। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है, 9 9 9 और 9। अब क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पहले इसका वर्गमूल निकालते हैं और देखते हैं पूर्ण वर्ग से कितना अधिक है। तो 2 ठो इसका पेयर बनेगा। तो पहले में क्या जाएगा, 9 9 81, 9 9 81। ये कितना बच्चा, 8 बच्चा और ये 1 बच्चा, 9 9 18 कितना आएगा, 99 घट जाएगा है, उतर जाएगा। अब कितनी बार जाएगा इसका, अब करे अगर हम 9 बार ले जाए, 9 बार ले जाए तो देखते हैं। 9 9 81 के एक हाथ में लगा 8, 9 अठे 72, 8 80 के शून्य, 80 के शून्य हाथ में लगा 8, 9 को 9 8 70 है। मतलब अब ये घटाएं तो ये हुआ 8, ये हुआ 9 और ये हुआ 1। मतलब पूर्ण वर्ग से 198 ज्यादा है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 9 और 9 और 9 और 9 माइनस 198 घटा दें तो 1 आया, 0 आया, 8 आया और 9 आया, 9801। 9801 ये संख्या आएगी। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक शीर्ष प्राप्त करने की प्रायिकता। 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं तो क्या प्राप्त कर सकते हैं, दोनों पर हेड प्राप्त कर सकते हैं, दोनों पर टेल प्राप्त कर सकते हैं, हेड टेल प्राप्त कर सकते हैं और टेल हेड प्राप्त कर सकते हैं। 4 घटनाएं होंगी। कम से कम एक शीर्ष यहां पर है, एक शीर्ष यहां पर, एक शीर्ष यहां। घटनाएं कितने प्रकार सकती हैं, 3 प्रकार से। टोटल घटना कितनी है, 4। मतलब प्रायिकता कितनी होगी, 3/4, 3/4। अगला प्रश्न है, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी सी अर्धवृत्त ओ ए बी सी का केंद्र है, ओ ए 7 सेमी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब ये 7 सेमी है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 अब माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणित्ते ऊंचाई। आधार कितना हो जाएगा, 7 7 14 और गुणित्ते 7 ऊंचाई हो जाएगा। अब पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणित्ते 7 का स्क्वायर बटा 2 अब माइनस ये काट दिया, 7 7 49 कितना आ जाएगा, 49। अब ये 7 से 1 को कटा, ठीक, और ये कटा कितना, 11 बार में, 11 7 77 माइनस
49, ये हुआ 17, 17 17 में से 9 जाएगा 8, 9 8 17 8, और ये रहा 16, 16 में से 4 गया 2, 28 वर्ग सेंटीमीटर ये आएगा अगला 10वां।